मित्रों, एक कहानी संदेश के रूप में। एक धोबी था। धोबी का काम होता है कपड़े पीटना, कपड़े साफ करना। धोबी जा रहा था लादी लादे हुए गधे के ऊपर में। आगे आगे गधा पीछे से छोटी सी छड़ी लिए हुए धोबी गधे को खदेड़ रहा था। गधा आगे आगे चल रहा था तो कुछ दूर चलने पर उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। चमकीला पत्थर देख करके धोबी ने उस चमकीले पत्थर को उठा लिया, जेब में रख लिया। अपनी जेब में रखने के बाद सोचा कि यार जेब में अच्छा नहीं लग रहा। उसने क्या किया कि गधे के गले में वो चमकीला पत्थर बांध दिया। चमकीला पत्थर जब बांध दिया तो उसे अच्छा लगा, दूर खड़ा हुआ कि भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा। जब वो बांध दिया, आगे चलने लगा तो कुछ दूर पर एक जौहरी खड़ा हुआ दिखाई दिया। जौहरी ने दूर से देखा गधे के गले में हीरा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गधे के गले में हीरा, ये तो बड़ी बात है यार। तो उसने धोबी से पूछा कि भैया, क्या ये चमकीला पत्थर बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ हाँ बेच लूँगा, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि जौहरी ने कहा कि कितने का दोगे? तो कहा तुम बताओ। कहा कि 50 पैसे का। पुराने ज़माने के 50 पैसे बहुत होते थे। उसने कहा 50 पैसे का बेच लो। उसने कहा नहीं नहीं, पूरा 1 रुपये का बेचूंगा। धोबी ने कहा पूरा 1 रुपये का। उसने कहा यार, सोचा जौहरी ने कि यार एक तो जात का धोबी, मोटी बुद्धि का, जाएगा धूप में कपड़े पीटेगा तो कपाली खुल जाएगी इसकी। तो सोचेगा कि यार क्या बताऊं, 50 पैसे ज़्यादा थे। लौट के आएगा तो 50 पैसे में नहीं, ये 25 पैसे में ही बेच देगा। ऐसा सोच करके उसने छोड़ दिया। फिर धोबी आगे बढ़ता है। आगे एक और जौहरी खड़ा था। उसको भी वही आश्चर्य हुआ कि यार धोबी के गधे के गले में हीरा। चश्मा लगाया, अरे पक्का हो गया कि हीरा ही है। उसने कहा कि भैया, कि ये चमकीला पत्थर बेचोगे? तो धोबी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। कहा कितने का दोगे? तो कहा पूरा 1 रुपये। 1 रुपये से कम नहीं करूँगा। एक आना कम, एक पैसा कम नहीं करूँगा, 1 पाई कम नहीं करूँगा मैं। लेना हो ले सकते हो 1 रुपये का। जौहरी ने क्या किया, जेब से 2 रुपये निकाला। कहा ये लो, तुमको 1 रुपये की जगह मैं तुमको 2 रुपये दे रहा हूं। 2 रुपये निकाल करके दे दिया उसे। धोबी ने वो चमकीला पत्थर उसको दे दिया जौहरी को। धोबी जाता है, कपड़े पीटता है, कपड़े साफ करता है, कपड़े साफ करके सुखाता है। सुखाने के बाद फिर वही लादी बनाता है। लादी लाद के गधे के ऊपर में और चल देता है। जब चल देता है, वो पहला वाला जो जौहरी था, नज़र उठा के देख रहा था कि धोबी अब आए, उसे हीरा लूँ मैं। ऐसे सोच ही रहा था, तब तक धोबी का गधा आगे आगे देखता है, पीछे धोबी। तो उसने गौर किया गधे के गले में अब वो हीरा नहीं है। गधे के गले में चश्मा लगाया, अरे बिल्कुल गधे के गले में हीरा नहीं है। आगे बढ़ा तो कहा जी, वो तुम्हारे पास चमकीला पत्थर था, वो क्या हुआ? तुम्हारे गधे के गले में जो चमकीला पत्थर था वो क्या हुआ? उसने कहा कि बेच दिया। कहा कितने का बेच दिया? कहे पूरा 1 रुपये का बेचा हूँ, ये देखो 1 रुपये का।
और 1 रुपए का तो मैंने कहा था, उसने 2 रुपए का दिया। जिसने खरीदा 2 रुपए का, पूरे 2 रुपए मेरे पास में, ये देखो 2 रुपए। जौहरी ने कहा, धोबी की जात मोटी बुद्धि। अरे तू ठगा गया तो। अरे वो चमकीला पत्थर नहीं था वो, अरे वो तो हीरा था, हीरा तूने खो दिया, हीरे को खो दिया। तू तो गधा का गधा ही है। गधे के साथ रहते रहते तू गधा हो गया, तेरी मोटी बुद्धि बैल बुद्धि हो गई। इतना कहा जौहरी ने तो भड़क पड़ा धोबी। कहा, देख गधा मैं नहीं, गधा तू। बैल मैं नहीं हूं, बैल तू है। और हीरा मैंने नहीं खोया, हीरा तूने खोया है। क्योंकि मुझे हीरे के बारे में, चमकीले पत्थर के बारे में पता नहीं था कि वो हीरा है। तुझे तो पता था, और तुझे पता था, लेकिन तू खो दिया हीरे को, मैंने नहीं खोया। इसलिए गधा मैं नहीं हूं, तो है। बंधुओं, अब आप समझ सकते होंगे कि गधा कौन, धोबी था या जौहरी। हम भी जिंदगी में ऐसी ही भूल कर जाते हैं, ऐसी ही गलतियां कर जाते हैं। मौके बहुत आते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारे अंदर कपट, छल, स्वार्थ, लोभ, ये सब चीजें हमको उन चीजों से दूर कर देती हैं जिन चीजों के कारण जीवन में खुशियां आनी चाहिए। व्यवहार, रिश्तेदारी में, संबंधियों में, ऐसे व्यवहार से, ऐसे अवसर से हम चूक जाते हैं जिसके कारण व्यवहार में कटुता आ जाती है। बंधुओं, ये जीवन के मौके मिले हैं जीवन में, चूकना नहीं है। हमें जौहरी नहीं, धोबी की तरह निडर जो है उसमें खुले मन से, स्वतंत्र मन से। तो कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।